नमस्कार, जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। भक्तजनों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी के साथ ही शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे खजुराहो मंदिर के बारे में कुछ दिलचस्प और रोचक बातें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो पहले खजूर के जंगलों के लिए मशहूर था। इसी वजह से इसका नाम खजुराहो पड़ा, जबकि खजुराहो के मंदिर का प्राचीन नाम खरजूरवाहक है। यूनेस्को की लिस्ट में शामिल इस प्रसिद्ध मंदिर में कलाकृतियों के माध्यम से मध्यकालीन महिलाओं के पारंपरिक जीवन शैली को बेहद ही शानदार ढंग से प्रदर्शित किया गया है। चंदेला साम्राज्य के दौरान बने इस विश्व विरासत में कामुकता की अलग अलग कलाओं और आसनों को बेहद ही रचनात्मक और सृजनात्मक ढंग से मूर्तिकला के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। खजुराहो के इस प्राचीन मंदिर को 3 अलग अलग समूहों में बांटा गया है, जिसमें पूर्वी समूह है, पश्चिमी समूह है एवं दक्षिणी समूह है आदि है। इतिहासकारों के मुताबिक प्राचीन समय में खजुराहो में मंदिरों की संख्या करीब 85 थी, लेकिन फिर धीरे धीरे इन मंदिरों को कुछ शासकों द्वारा नष्ट कर दिया गया था, तो कुछ मंदिर प्राकृतिक आपदाओं के चलते स्वयं ही ध्वस्त हो गए थे, जिनकी वजह से आज सिर्फ 22 मंदिर ही बचे हैं। मध्यकाल में बने इस प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर में हिंदू धर्म के कई देवी देवताओं की प्रतिमाओं को शानदार ढंग से उकेरा गया है। इसके साथ ही इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्कृष्ट कलाकृतियां बनाई गई हैं। दुनिया भर में मशहूर इस प्रसिद्ध मंदिर की प्रतिमाओं के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इनकी चमक चमड़े से की गई रगड़ाई की वजह से है। खजुराहो के यह विश्व प्रसिद्ध मंदिर अपनी शानदार कलाकृतियों और विशाल छतों के लिए मशहूर है। हिंदू और जैन धर्म के मंदिरों के समय में धार्मिक मूर्तियां होने के साथ साथ परिवार, सुंदरियां और अप्सराओं की प्रतिमा भी अंकित हैं। खजुराहो के इस विशाल मंदिर को जटिल कुंडलीदार रचना के आकार में बनाया गया है, जो कि अपनी बनावट के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। खजुराहो के इस प्रसिद्ध मंदिर में पहले सिर्फ साधुओं का ही बसेरा रहता था, जिसका महत्व धीरे धीरे कम होता जा रहा था। लेकिन 20वीं शताब्दी में इस मंदिर को फिर से खोजा गया था, जिसके बाद में इसे संरक्षित किया गया था। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के इस मंदिर को मध्यकाल के दौरान सबसे बेहतरीन नमूना माना जाता था। भारत का यह सबसे प्राचीन मंदिर दूर से देखें तो चंदन की लकड़ी से बना हुआ प्रतीत होता है, जबकि इसे सैंडस्टोन से निर्मित किया गया है। आपको बता दें कि भारत में आगरा में स्थित दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक है ताजमहल, और ताजमहल के बाद दूसरी सबसे ज्यादा घूमने वाली जगह खजुराहो ही है। अपनी अद्भुत वास्तुकला और शानदार कामोत्तेजक मूर्तिकला की वजह से आज इन्हीं मंदिरों को दुनिया भर में जाना जाता है। और यह भी बता दें कि ऐतिहासिक खजुराहो के मंदिर में ज्यादातर मूर्तियां लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित हैं, जबकि कुछ मूर्तियों के निर्माण में ग्रेनाइट पत्थरों का इस्तेमाल भी किया गया है, जिनमें से ललगुआ महादेव मंदिर, ब्रह्मा मंदिर और चौष्ठ योगिनी मंदिर ग्रेनाइट पत्थरों से बनाए गए हैं। इसके साथ ही खजुराहो के इन भव्य मंदिरों का निर्माण किसी परकोटे के ऊंचे चबूतरे पर किया गया है, जिसकी खूबसूरती यहाँ आने वाले हर एक आगंतुकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। वही भारतीय मुगल कालीन स्थापत्य कला की मिसाल माने जाने वाली खजुराहो के इस प्रसिद्ध मंदिर की अद्भुत कलाकृति के भाव बेहद ही सजीव है। यहाँ की मूर्तियाँ बोलती हुई प्रतीत होती हैं। वहीं इस प्रसिद्ध मंदिर की मूर्तिकला की सराहना कई बड़े बड़े कलाकारों ने भी की है। हालांकि इस मंदिर में बनी हुई कामुक और कलाकृतियों को लेकर इतिहासकारों और विद्वानों ने अपने अलग अलग विचार दिए हैं। कुछ लोगों के मुताबिक यह अद्भुत प्रतिमाएं मध्यकालीन समाज की कमजोर नैतिकता को दर्शाती हैं, तो कुछ लोगों का मानना है कि यह कलाकृतियां कामशास्त्र के पौराणिक ग्रंथों के रचनात्मक आसनों को प्रदर्शित करती हैं। वहीं इन मूर्तियों पर बने स्त्री और पुरुष के चेहरे पर अलौकिक आनंदमयी भाव दिखाई देते हैं। खजुराहो के ज्यादातर मंदिर
हिंदू और जैन धर्म को प्रदर्शित करते हैं। मध्यकालीन में खजुराहो के मंदिर भारतीय स्थापत्य और वास्तुकला का नायाब व उत्कृष्ट नमूना है। वहीं खजुराहो के इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर में कमरे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कमरों में इस तरह से कलाकृतियों का निर्माण किया गया है कि कमरों की खिड़की से आने वाली सूर्य देवता की रोशनी प्रत्येक कलाकृति पर पड़े। आपको बता दें कि सबसे प्राचीन और भव्य मंदिरों में से एक खजुराहो के मंदिर की दीवारों पर बनी कामुक कलाकृतियां प्राचीन भारत की अनूठी परंपराओं और अनुपम कलाओं का प्रतिनिधित्व करती हुई प्रतीत होती हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित भारत का यह प्रसिद्ध खजुराहो का मंदिर अपनी अद्भुत कलाकृतियों और कामोत्तेजक मूर्तियों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इस मंदिर की दीवारों पर बेहद शानदार तरीके से कामोत्तेजक शिल्प कलाएं और मूर्तियां बनाई गई हैं, जिनकी संरचना बेहद जटिल है। कुछ इतिहासकार और विद्वान यहाँ कामोत्तेजक प्रतिमा बनाए जाने के पीछे यह तर्क देते हैं कि यहाँ बेहद प्राचीन समय से कामुकता का अभ्यास किया जाता रहा है, जबकि कुछ इतिहासकारों ने चंदेला साम्राज्य के समय में बनाए गए इस भव्य मंदिर की दीवारों पर बनी कामोत्तेजक कलाकृतियों को हिंदू परंपरा का एक हिस्सा बताया है। यहाँ खजुराहो के मंदिर के निर्माण से लेकर एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है, जिसके मुताबिक काशी के प्रसिद्ध ब्राह्मण की पुत्री हेमावती, जो कि बहुत ही खूबसूरत थी, एक दिन नदी में स्नान कर रही थी। तभी चंद्रदेव यानी चंद्रमा की नजर उन पर पड़ती है और वे उनकी खूबसूरती को देखकर उन पर मोहित हो जाते हैं और हेमवती को अपना बनाने की जिद में वे वेश बदलकर उसके पास आ जाते हैं और फिर हेमवती का अपहरण कर लेते हैं, जिसके बाद दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो जाता है और फिर दोनों को चंद्रवर्मन नाम का एक बेटा होता है, जो कि बाद में एक वीर शासक बनता है। चंदेल वंश की नींव रखी जाती है। हेमवती ने चंद्रवर्मन का पालन पोषण जंगलों में किया था। वह अपने पुत्र को एक ऐसे शासक के रूप में देखना चाहती थी जिसके कार्यों से उसका सिर गर्व से ऊंचा उठे। वहीं अपनी माता की इच्छा अनुसार चंद्रवर्मन एक साहसी और तेजस्वी राजा बना, जिसने मध्य प्रदेश के छतरपुर के पास स्थित खजुराहो में 85 बेहद खूबसूरत और भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया था, जो कि अपने आकर्षण की वजह से आज भी पूरे विश्व भर में जाने जाते हैं। खजुराहो के मंदिर की अद्भुत कलाकृतियां अपने आप में अनूठी और अद्वितीय हैं। वहीं इन मंदिरों की दीवारों पर बनाई गई कुछ कामोत्तेजक कलाकृतियां काफी शानदार भी हैं, जिसकी वजह से खजुराहो के मंदिर को प्रमुख पर्यटन स्थल में शामिल किया गया है, जिसे देखने दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। अपनी अद्भुत कलाकृतियां और कामोत्तेजक मूर्तियों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध खजुराहो में इन बेहद शानदार मंदिरों का निर्माण चंदेला साम्राज्य के समय 950 से 1050 ईस्वी के बीच राजा चंद्रवर्मन ने करवाया था। वहीं दूसरी ओर कुछ विश्लेषक यह भी मानते हैं प्राचीन काल में लोगों को सेक्स की शिक्षा देने की दृष्टि से इनका निर्माण किया गया था। ऐसा भी मानना है कि इन कामुक आकृतियों को देखने के बाद लोगों को संभोग करने की सही शिक्षा मिलेगी। ऐसा इसलिए भी किया गया क्योंकि प्राचीन काल में मंदिर ही एक ऐसा स्थान था जहां लगभग सभी लोग जाते थे। इसीलिए संभोग की सही शिक्षा देने के लिए मंदिरों को ही उपयुक्त स्थान माना जाता था। दूसरी मान्यता यह है कि मंदिरों में कामुक मूर्तियों के बनाए जाने के पीछे कुछ विश्लेषकों का यह मानना है कि प्राचीन काल में राजा महाराजा भोग विलासिता में अधिक लिप्त रहते थे। वे काफी उत्तेजित रहते थे। यही कारण है कि खजुराहो मंदिर के बाहर नग्न एवं संभोग की मुद्रा में विभिन्न मूर्तियां बनाई गई हैं। ये मूर्तियां बहुत ही सुंदरता के साथ बनाई गई हैं। तीसरी मान्यता है कि वहीं कुछ विश्लेषकों का मानना है मरने के बाद मोक्ष पाने के लिए हर एक इंसान को 4 रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है: धर्म, अर्थ, योग और काम। इसी दृष्टि से मंदिर के बाहर नग्न मूर्तियां लगाई गई, क्योंकि यही काम है और इसके बाद सिर्फ और सिर्फ भगवान की शरण ही मिलती है। इसी कारण इसे देखने के बाद भगवान के शरण में जाने की कल्पना की गई है। चौथी मान्यता है
कि मंदिरों में बनी इन कामुक मूर्तियों के पीछे हिंदू धर्म की रक्षा की बात बताई गई है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि जब खजुराहो के मंदिरों का निर्माण हुआ तब बौद्ध धर्म का प्रसार काफी तेजी के साथ हो रहा था। चंदेल शासकों ने हिंदू धर्म के अस्तित्व को बचाने का प्रयास किया और इसके लिए उन्होंने इसी मार्ग का सहारा लिया। उनके अनुसार प्राचीन समय में ऐसा माना जाता था कि सेक्स की तरफ हर कोई खींचा चला आता है, इसीलिए यदि मंदिर के बाहर नग्न एवं संभोग की मुद्रा में मूर्तियां लगाई जाएगी तो लोग इसे देखने मंदिर आएंगे, फिर अंदर भगवान का दर्शन करने जाएंगे। इससे हिंदू धर्म को बढ़ावा मिलेगा, इसीलिए इन मूर्तियों को लोग बहुत ज्यादा मानते हैं। प्रिय भक्तजनों, यह था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी के साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद।